मैया दुग्ध पान करा रही थी कि तभी लाला कहने लगे, क्यों लाला मैया तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया ने कहा, रे मुझको पूत प्यारो है संसार भर से, पूत से ज्यादा कोई थोड़ी प्यारा होता है। और तब तक महाराज मैया को याद आया कि चूल्हे पे दूध रख के आ गए थे, वो फट न जाए, तो लाला को उठा के नीचे गोदी से उतारा और दौड़ करके दूध को देखने मैया चली गई। लाला तो गुस्सा हो गए, उठाया पत्थर और सारे जितने आंगन में मार रखते थे डाले, पूरी कीच मच गई महाराज आंगन में। अब सोचा मैया आएगी तो दूध दही बिखरा पड़ा है, तो बंदरों को बुला करके खिलवाना शुरू कर दिया। अब तो महाराज मैया जैसे ही बाहर आई, हे भगवान, पहले तो गोपियां शिकायत करती थी मुंह को भरोसा ना होए, आज तो देखो मेरी ददिया सास के जमाने की चिकने चिकने माट मटका सारे फोड़ डाले, सारे आंगन में कीच मचा दे, बंदरन को खबावे लग गए। और अब भी ना डांटूंगी तो बिगड़ जाएगो। इस प्रकार से महाराज मैया ने लाठी उठाई, और लाठी उठा के जैसे ही दौड़ी तो महाराज कन्हैया ने दौड़ लगाई, पीछे पीछे मैया आगे आगे कन्हैया, देख लाला मिल जा, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। मैया इसीलिए तो मिल नहीं रहे हैं। अब कन्हैया मैया ने सोचा ही ऐसे नहीं मिलेगा, बैठ गई, थक गई, हाँफने लगी। कन्हैया खड़े हो गए। मैया बोली, देख लाला तू आजा मेरे पास। तो मैया तू क्या करेगी? तेरी बहुत अच्छी दिवाली पूजा करूंगी। भैया सच बता, पूजा करेगी? हाँ लाला पूजा। तो यार लाठिया काय को ले रखी है? अरे बेटा बुढ़ापे को शरीर है तो लाठी तो सबको लेना पड़े, ले। लाठी से डर लगे, लाठी फेंक दी। और जैसे ही मैया ने लाठी फेंकी कि लाला आए गए, वो पास में आए, मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो, चल तो बेटा तेरी आज कायदे से पूजा कर दो, बहुत दिन हो गए बिगड़ गए हो। अब तो मैया लाला समझ गए कि अब पूजा तो कर रही थी होनी है, और रोने लगे। महाराज सारा काजल ऐसे बिखरा लिया, पूरे जगन्नाथ स्वामी हो गए, लंबे लंबे काजल फैलाए गए। मैया को लगा कहीं मार पिटाई करेंगे, अरे बच्चा है तो इसको सबक सिखाने के लिए पिटाई न की जाए, ठीक न रहेगा, नन्हा बच्चा है। तो सोचा वहीं पर एक ऊखल दिख गया, और महाराज ऊखल से बांधने लगी। कहते रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। क्यों 2 अंगुल? इसलिए कम पड़ी कि एक तरफ हमारा पुरुषार्थ और दूसरी ओर परमात्मा की कृपा। आप कितना भी पुरुषार्थ करें और यदि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो भगवान बंधने वाले नहीं है तुम्हारे। और जब आप इधर से पुरुषार्थ करो और उधर से भगवान की कृपा हो जाए तो तुरंत परमात्मा बंध जाते हैं। कई लोगों को इस बात का अहम हो जाता, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत तप करेंगे। यदि भगवान की कृपा नहीं होगी, आप कितना भी पुण्य करें, परमार्थी बने, तो आप उनकी कृपा नहीं पा पाएंगे बिना उनकी कृपा के। कहते हैं कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बहुत गीत है लेकिन लंबा हो जाएगा फिर। परिश्रम कोई कितना भी करे, लेकिन उनकी कृपा जब तक नहीं होगी काम नहीं चलेगा। बिना परमात्मा की कृपा के आप कभी पा ही नहीं सकते हैं। महाराज परम ज्ञानी विद्वान रामचरितमानस में आता कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहे बेटे सो आश्रम जानी, बसहे बेटे सो आश्रम जानी। देखो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी है, मुनियों में भी महामुनि, सिर्फ मुनि नहीं महामुनि ज्ञानी है, और यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन सारे यज्ञ फेल हो रहे हैं। कारण किसी का आश्रय नहीं ले रहे हैं, अपने तप का, अपने बल का, अपने यज्ञ का। उन्हें अपने भजन का तप का इतना
अहम है कि अरे हमको क्या जरूरत है किसी की कृपा की लेना। तो सारे यज्ञ जब तक फेल हो रहे हैं, राक्षस आते हैं, विघ्न बढ़ा देते हैं। और अंत में जब महाराज दशरथ के पास गए और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को राम लक्ष्मण जी को मांग के लाए, चारों भाइयों के पास पहुंचे वहां और राजा से कहा कि 2 पुत्र हमको दे दो, और प्रभु को लेके आए। तो विघ्न तो उस समय भी आए, राक्षस उस समय भी आए, लेकिन भगवान ने कहा कि आप निर्भय होकर के करो, जाकर के निर्भय होकर के यज्ञ करो, आप चिंता ना करो, इनका इंतजाम हम कर रहे हैं। और परमात्मा की कृपा मिल गई कि यज्ञ सफल हो गए। कुछ लोग जैसे कहने लगते महाराज यज्ञ इसलिए सफल नहीं हो रहे होंगे कि पैसा नंबर 2 का होगा। अरे विश्वामित्र जी हैं, महामुनि है, वो ऐसा पैसा कहीं से नहीं लाएंगे। और कोई मुहूर्त गड़बड़ होगा, अरे उन जैसा विद्वान कुछ नहीं। सिर्फ एक ही बात होती है कि उनकी कृपा यदि है तभी होगा, वरना आप कितना भी आपको अभिमान रहे, आप सिर्फ अपने बल के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर चाहे कि हम कर लेंगे, तो उस जगह आप फेल होंगे। इसलिए परिश्रम कोई कितना करे जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। और उनकी कृपा कब होगी? जब हम उनका भजन करेंगे, उनके सत्संग में जाएंगे। तो इसलिए महाराज जब तक यशोदा मैया को अपनी ताकत पर अहम था, मैं लाठी से पकड़ लूंगी, ये लाठी साधन है, संकेत है साधन का। जब तक तुम्हें साधन का घमंड था, और ये साधन फेंका कि कन्हैया खुदा के हाथ गप से पकड़ा दिया, उखल में महाराज बांध दिया। और कहते उखल को लेकर के बढ़े तो इमलार्जुन जो 2 वृक्ष आंगन में लगे हुए थे, वो उनके बीच से निकल गए, उनका उद्धार कर दिया। जो कुबेर के दोनों गिर गए और कुबेर पुत्रों का उद्धार हो गया। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, धन में मदान होकर के, क्योंकि नशा बहुत होते हैं, लेकिन महाराज धन का नशा बड़ा खतरनाक होता है। अन्य नशे जो होते हैं वो उतरते हैं चढ़ने के बाद, लेकिन धन का नशा यदि एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। और धनपति हैं, कुबेर के लड़के हैं, तो आयम हैं। तो एक बार उन्होंने अपमान किया, ऐसे ही नग्न तालाब में स्नान कर रहे थे, खड़े हो गए, महाराज जी दंडोत। महाराज जी से कहा, तो उन्होंने कहा जाओ तुम वृक्षों की माती खड़े हो, नग्न जाओ वृक्ष हो जाओ। तो फिर प्रार्थना, ये भगवान गलती हो गई। तो बोले जाके नंद बाबा के आंगन के बनोगे, कन्हैया आएंगे उद्धार करेंगे। और आज उनका उद्धार हो गया महाराज। इस प्रकार से फिर गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा सभी से बैठ करके पूरे परिकर से सलाह करते हैं और कहते हैं बहुत सुंदर है स्थान। कहाँ? वृंदावन। ये स्थान क्योंकि निरंतर संकट आ रहे हैं तो बदल दो जगह, तो इस उद्देश्य से वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन की धाम की अपार महिमा है, भक्तवृंद गाते गाते नहीं थकते हैं। और सच में वृंदावन वो पावन भूमि है। कहते हैं कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली